इंडियन एयरफोर्स, भारत के आसमान की वो रक्षक जिसने आतंक के खिलाफ भारत के रण यानी ऑपरेशन सिंदूर में अपना योगदान दिया और उन ठिकानों को तबाह किया जहां भारत को जख्म देने वाले आतंकी छिपे हुए थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर से लेकर पीओके के आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया था। इसी इंडियन एयरफोर्स से एक पैगाम आया है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया जो सौंपी गई थी। भारतीय हितों के लिए जो लक्ष्य जरूरी थे वो सभी हासिल किए गए हैं। हमारे ऑपरेशंस अब भी जारी हैं, जिनको लेकर जानकारी तय समय पर दी जाएगी। भारतीय वायुसेना आपसे अनुरोध करती है कि आप भ्रामक जानकारी से बचकर रहें। ऑपरेशंस अब भी जारी हैं। भारतीय वायुसेना की पोस्ट में ये वो पंक्ति है जिसने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी सरकार और फौज के अंदर अलग अलग किस्म के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है, क्या भारतीय वायुसेना दोबारा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का प्लान बना रही है? क्या वायुसेना के साथ ही साथ भारतीय सेनाओं के दूसरे अंग भी ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं? आसिम मुनीर और उसके जनरलों के अंदर ये सवाल और डर उठना लाजिमी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है जिसने पाकिस्तानी एयर डिफेंस और एयरफोर्स दोनों को अंदर तक दहला दिया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। किसी भी देश की एयरफोर्स के लिए सबसे जरूरी होता है हवाई अड्डों और अपने संसाधनों की सुरक्षा, क्योंकि इन संसाधनों के बिना कोई भी एयरफोर्स सक्रिय नहीं रह सकती। लेकिन जिस तरह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया है, उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस स्ट्राइक से सबसे ज्यादा दहशत फैली वो है सरगोधा और जकोबाबाद पर हमला। सरगोधा में पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुशाफ एयरबेस है और जकोबाबाद के एयरबेस का नाम है शहबाज। इन दोनों ही एयरबेस को भारत ने टारगेट किया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे डर की वजह एयरबेस का नुकसान भर नहीं है। इस दहशत की वजह पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डे हैं। सरगोधा के नजदीक ही किराना की पहाड़ियां हैं, जिन्हें पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी कहा जाता है, जबकि कहा जाता है कि जकोबाबाद में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों तक थी और इसी वजह से आसिम मुनीर के जनरल थर थर कांप रहे हैं। अगर ऐलान के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स ने अपने मिशन को जारी रखा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ ही साथ उसके कई और अहम सैन्य अड्डे टारगेट पर आ सकते हैं। पाकिस्तानी फौज आज तक आतंक को पालती पोसती आई है, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी फौज के अंदर दहशत फैली है और इस दहशत की दूसरी बड़ी वजह है भारत का वो ऐलान जिसके केंद्र में है एक्ट ऑफ वार। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, तो ये भी ऐलान कर दिया आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला करेंगे तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जवाब सैन्य तरीकों से दिया जाएगा। यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। आतंक के खिलाफ भारत की इसी रणनीति से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाए, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान का कट्टरपंथी सिस्टम और समाज तैयार नहीं होगा।
दूसरा विकल्प होगा कि पाकिस्तान एक और टकराव का सामना करे। किसी बड़े टकराव की कुव्वत पाकिस्तानी फौज के अंदर है नहीं। दूसरी तरफ भारत के पास वो रणनीति और संसाधन हैं जिनके जरिए भारत लंबे वक्त तक आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मिक्स्ड यूनिट्स बनाई जाएंगी और उन यूनिट को काम दिया जाएगा कि आतंकी गतिविधि या आतंकी एक्ट के ऊपर तुरंत एक्शन लें और आवश्यकता पड़ने पर जो बैक काउंटर मेजर्स हैं उन्हें लिया जाए। लेकिन आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस की अब चिल्लाती हुई आवश्यकता है। अगर भारत ने भी आतंक के खिलाफ इजराइल जैसी रणनीति अपनाई तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अपना